हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। डीसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज है, इससे रिलेटेड एक कंफर्म्ड न्यूज़ निकल के आ गई है। सिंथिया समर्स जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी द लास्ट ऑफ अस की टीवी सीरीज के लिए, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रहेंगी ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज के लिए भी। और गाइस, ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज, इसमें मल्टीपल एलियन क्रिएचर्स दिखाए जाएंगे। तो क्योंकि इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि हमें सीजीआई से ज़्यादा प्रैक्टिकल मेकअप के थ्रू एलियन क्रिएचर्स दिखाए जाएं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट ऑफ अस में तो दिखाया गया था। डीसी की बात करें तो एक्वामैन मूवी में भी बहुत से क्रिएचर्स थे जो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल मेकअप के थ्रू बनाए गए थे। तो आई थिंक ये चीज़ हो सकती है, और ये चीज़ ठीक भी है क्योंकि सीजीआई जितना भी ज़्यादा बढ़ जाए, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के सामने वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू अगर मेकअप किया जा रहा है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की जा रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और जो पपी बाउल इवेंट हुआ था गाइस, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई नया फुटेज मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पुराना टीजर ट्रेलर है वही पपी बाउल इवेंट में दिखाया गया था, लेकिन कुछ छोटी मोटी हमको अपडेट्स जरूर मिली हैं सुपरमैन मूवी से रिलेटेड। सबसे पहले जो हमारा गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न है, उसका एक छोटा सा प्रमोशनल क्लिप रिवील किया गया था। और आप देख सकते हैं उसका जो बाउल कट है, जैसे उसका कॉमिक बुक में है, एक फनी कैरेक्टर है, ह्यूमर वाला कैरेक्टर है गाय गार्डनर। तो वही थोड़ा सा हमको इशारा मिल रहा था इस क्लिप से। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस क्लिप की, वो ये कि इसकी जो रिंग है, ग्रीन लैंटर्न की रिंग, वो हमको शोकेस की जा रही है। अच्छा गाइस, अगर आप डीसी कॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपने गौर किया होगा कि कॉमिक बुक में जो ग्रीन लैंटर्न है, जो डिफरेंट ग्रीन लैंटर्न है, उनकी जो रिंग्स होती हैं उनमें फ़र्क रहता है। यानी है तो सभी ग्रीन लैंटर्न, लेकिन जो डिज़ाइन होता है उनकी रिंग का, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है सभी की रिंग्स में। तो क्या सेम कॉन्सेप्ट डीसी यूनिवर्स में भी यूज़ किया जाएगा कि गाय गार्डनर की रिंग का डिज़ाइन थोड़ा अलग हो, हेल जॉर्डन की रिंग का डिज़ाइन थोड़ा अलग हो, जॉन स्टीवर्ट की जो रिंग है उसका डिज़ाइन अलग हो? अगर ऐसा है तो गाइज ये बहुत सही रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा हम लोग को, और मर्चेंडाइज के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर कैरेक्टर, हर ग्रीन लैंटर्न की रिंग अलग अलग है, अलग अलग डिज़ाइन की है, तो इससे लोग मर्चेंडाइज की सेल जब होगी तो लोग ज़्यादा बाय करेंगे मर्चेंडाइज को। ये एक बहुत सही चीज़ रहेगी। बिल्कुल उसी तरह गाइस जैसे हैरी पॉटर में होता है, जितने भी विजार्ड हैं सबकी जो वॉन्ड होती है वो अलग अलग डिज़ाइन की है, तो सब अलग अलग मर्चेंडाइज खरीदते हैं। तो अगर ये चीज़ डीसी यूनिवर्स में भी दिखाई जा रही है कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग्स अलग अलग हैं, अलग अलग डिज़ाइन की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्रिप्टो का भी एक लुक रिवील किया गया था प्रमोशनल इवेंट के दौरान। और जो सुपरमैन हमारा है, इसका भी एक नया लुक हमको देखने को मिला, जो एक टॉय के थ्रू देखने को मिला है हमें। क्रिप्टो का जो टॉय है उसमें ये फोटो लगी हुई थी डेविड कॉन्सफेट के सुपरमैन की, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मुझको तो ये पिक लग रही है। और अब गौर करेंगे जितने भी सुपरमैन के एक्टर रहे हैं लाइव एक्शन में, चाहे डेविड कॉन्सफेट हों, चाहे हेनरी कैविल हों, या ब्रेंडन राउथ हों, जितने भी एक्टर्स रहे हैं, अब गौर करेंगे इनका फेस हमेशा स्क्वायर शेप्ड फेस रहता है, यानी एक वेल डिफाइंड चिन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कॉमिक बुक में दिखा जाता है। तो हमेशा सुपरमैन एक्टर को जब हायर किया जाता है तो ये फीचर्स आपको हमेशा दिखेंगे। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये पिक, और सूट इसमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्राइट कलर्स हैं, तो क्योंकि सुपरमैन आप जानते हैं उसका कॉस्ट्यूम ही ब्राइट कलर्स का है। और एक और ये न्यूज़ निकल के आई थी कि वार्नर ब्रदर्स मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स या डील साइन कर रहा है मर्चेंडाइज के लिए, यानी जो इसका प्रमोशन किया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड मर्चेंडाइज और टॉयज़ के थ्रू इसकी सेल्स होंगी, जो एक मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। जैसे आपने गौर किया होगा बैटमैन के टाइम भी ये था कि फॉर एग्जांपल ओरियो बिस्किट्स जो थे उनके पैकेट के थ्रू प्रमोशन किया जा रहा है द बैटमैन का। तो इस तरीके का जो प्रमोशन होता है वो हमको दिखेगा सुपरमैन मूवी में भी, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि टीज़र जो है गाइस, टीज़र ट्रेलर वो अपना काम कर चुका है, उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है। अब पूरी जो जिम्मेदारी है वो वार्नर ब्रदर्स की जो मार्केटिंग टीम है उसके कंधों पे है कि इस मूवी की मार्केटिंग अच्छे से करें। और मैं चाहूँगा जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और जो पुरानी रिजीम ने गलती की थी कि बहुत सी ऐसी मार्केट्स थी जिनको ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा जो है, यहाँ पे भी डीसी का एक अच्छा खासा फैन बेस है। लेकिन आपने गौर किया होगा डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और पुरानी रिजीम क्या करती थी, सुसाइड स्क्वाड मूवी जब उन्होंने रिलीज की वो रीजनल लैंग्वेज में रिलीज नहीं की, वंडर वुमेन को कभी हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, कई सारी टीवी सीरीज ऐसी हुई जिनको हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा डीसी यूनिवर्स ना करे, प्रमोशन करे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, एशियन मार्केट्स भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, अब वहाँ भी इन मर्चेंडाइज टॉयज़ की सेल करें और इस तरीके से प्रमोशन करें। क्योंकि जो गलती डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने की, आप जानते हैं वो फेलियर भी रहा एक बॉक्स ऑफिस पे। हम चाहते हैं डीसी यूनिवर्स एक काफ़ी बड़ा सक्सेस हो, तो इन मार्केट्स को भी इग्नोर ना करे नया रिजीम, मैं तो यही चाहूँगा। ओवरऑल यही कुछ छोटी मोटी अपडेट्स थी। आप जो बताइएगा ये डेविड कॉन्सपेट का जो नया लुक है ये आपको कैसा लगा? और गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्या ग्रीन लैंटर्न जो अलग अलग हैं उनकी रिंग का डिज़ाइन क्या अलग अलग होना चाहिए, क्या ये सही डिसीजन रहेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।